अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको वेलकम, खुशामदीद और बहुत सारा आप लोगों को प्यार, सलाम, दुआ, क्योंकि आपने मेरी लास्ट वीडियो, आप सभी ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत पसंद किया। आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मेरी वीडियो को लाइक किया और होपफुली कि मैं आगे भी चल के अच्छा काम करूँगी और अच्छी ही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे इफ्तारी। इफ्तारी में मैं बनाऊंगी स्प्रिंग रोल चिकन। इफ्तारी में बनाऊंगी मैं कुछ रोल। इसके अलावा हम बनाएंगे जी पकोड़े और साथ ही साथ हम बनाएंगे एक पुलाव। तो कैसे बनाएंगे हम इफ्तारी, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मौसम की बात की जाए तो आजकल मौसम बड़ा खुशगवार है, बड़ा प्लेजेंट मौसम है, ठंडा मौसम है। तो इसमें पकोड़े, समोसे और रोल, कचौरियाँ, हर चीज़ जो है बड़ी आसानी के साथ खाई जाती है। तो रोल्स बनाएंगे हम सबसे पहले। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ रिक्वेस्ट की थी कि आप ये बनाएं और हमें ये बताएं कि रोल जब हम बना के फ्रीज़ करते हैं तो इसके बाद क्या होता है, जो भी हम उनको निकाल के फ्राई करते हैं तो वो बड़े ढीले लेगी से हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊंगी जो मेरे तजर्बे के साथ है। तो उसके लिए पहली बात ये है कि हम जब भी सब्जियां लेते हैं तो हम इनको थोड़ा थोड़ा सा गीला रख लेते हैं। मतलब हमने धोई हैं तो ऐसे ही हमने इनको इस्तेमाल कर लेना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके रोल के अंदर, समोसे के अंदर जो है वो पानी से आ जाता है और इससे जो है वो जल्दी जो है वो ये ख़राब होते हैं। तो आपने कोशिश यही करना है जब भी सब्जियां काटें तो इनको पहले ही ड्राई कर लें। दूसरी चीज़ जो है, आपने क्या करना है, आपने तमाम मसालों को एक दफ़ा ज़रूर रोस्ट करना है, चाहे वो आप 1 मिनट के लिए क्यों ना करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जितनी भी सब्जियां हैं, पालक है, उसके बाद आलू, प्याज, बंद गोभी, मैंने 3-4 किस्म की वेजिटेबल ली है। तो इनको आपने 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। जो ही ये रोस्ट हो जाए तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने तमाम स्पाइस डालने हैं ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। स्पाइस में मैं डालूँगी जी खुश्क धनिया, ज़ीरा, नमक, दरदरा मिर्च और पाउडर मिर्च। तमाम चीज़ें जो हैं मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाली हैं। मेरा ख्याल है कि रमज़ान में इतने ही खाने चाहिए, ज़्यादा खाने से जो है वो आपकी सेहत जो है वो मुतासिर होती है और सेहत जो है वो सारी चीज़ों से बढ़कर है। आपने सुना होगा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और ये बात जो है, ये मैं पहले जो थी ये समझती थी कि ये बात जो है ये बस एवं ही किसी ने कही है, लेकिन रियल में कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है एक बहुत ही दानिस्ता बात है। ये वाकई ही सच्ची बात है। अगर आपके पास सेहत है तो आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास सेहत नहीं तो फिर आपके पास जो भी हो, आपके पास जितने मर्जी पैसे हों या चीज़ें हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप किसी चीज़ को खा नहीं सकते तो फिर वो चीज़ बस आप देख सकते हैं, तो फिर बस उसका तो कोई फ़ायदा ही ना हुआ। तो आज मैं बना रही हूँ जी रोल पट्टी के साथ और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने कभी रोल पट्टी के साथ जो है जो बाज़ार की रोल पट्टी है उससे रोल्स नहीं बनाए। तो इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस ठीक था। मतलब आप इससे बहुत सारा अपना टाइम बचा सकते हैं, लेकिन इसका जो जायका है जो घर में हम रोल पट्टी बनाते हैं उससे थोड़ा सा कम है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि रोल को आपने पैक कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक कॉर्नर में अपने मसाले को डाल लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप बेकरी स्टाइल जो है वो रोल्स बनाएं तो आप इसमें मसाला कम से कम रखें। आपने देखा होगा कि अक्सर हम बाज़ार से ला के खाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बड़ा क्रिस्पीपन होता है। उसकी एक वजह होती है कि उसमें मसाला कम होता है और उसके ऊपर पकड़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ज़्यादा क्रिस्पीपन होता है। अच्छा, इसकी जो साइडों के कॉर्नर है ना, बहुत सारे लोग जो है उसको मैदे के साथ बंद भी करते हैं। तो मैं ना पानी के साथ उसको बंद कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि वाटर जो है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। बस कोशिश यही करें कि सिर्फ यहाँ पे ही पानी लगे, इर्द गिर्द पानी ना लगे। अगर इर्द गिर्द पानी लगा तो आपकी जो पट्टियाँ हैं वो फट सकती हैं और पट्टियाँ फट गई तो मसाला बाहर निकल आएगा और आपके रोल ख़त्म। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ध्यान से इसके साथ आपने थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, और एक और बात कि चूँकि यह ज़ाहिर बात है कि ये डीप हम फ्रीज़ करते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनको निकाल के ना 15-20 मिनट बाहर रख दें।
उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये देखिए सारे रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे चल कर मैं इसको आपको फ्राई करके भी बताऊंगी कि इनको कैसे फ्राई करना है। साथ ही साथ हम तैयार कर लेंगे जी अपना रायता। रायता आपको पता है बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और रमज़ान में ये आपकी सेहत के लिए भी बेस्ट है। अगर जितनी भी आप फ्राई चीज़ें खाते हैं ना, तो अगर आप उनको हज़म करना चाहते हैं जल्दी, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप रायते का इस्तेमाल करें। चटनी जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, तो कि आप जो है वो कैसे चटनियों को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आपने अगर देखनी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके बाद हम बनाएंगे अपने पकौड़ों का सामान। पकौड़े जो हैं वो भी हम सबसे पहले आलू डालेंगे। आलू को अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके अंदर किसी भी किस्म का स्टार्च जो है वो ना रहे। स्टार्च रहा तो वो स्टिकीपन रहेगा और आपके पकौड़े जो हैं वो खस्ता नहीं होंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पालक, और पालक के बाद हम इसमें डालेंगे जी हरा धनिया। हरे धनिया के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है मुझे कहेंगे कि आपने बहुत मोटा प्याज डाला है, तो रियल में जितना प्याज जो है वो मोटा होगा ये उतना ही खाने में मज़े का लगेगा। इसके बाद जो है हम कुछ खुश्क मसाला जार डालेंगे, जैसे कि ज़ीरा, खुश्क धनिया, नमक, मिर्च मसाला जो भी आप डालते हैं, तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बेसन। बेसन की क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी है, आप थोड़ी सी और इसमें डाल लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने टेस्ट के मुताबिक बना रही हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि इसके अंदर जो है वो पालक ज़्यादा जाए, आलू भी कम हो, पालक ज़्यादा हो, प्याज ज़्यादा हो और बेसन भी कम हो, क्योंकि इस तरह के जो पकोड़े हैं ना वो बड़े ही टेस्टी और बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। और ये ट्राई करके देखना है, इसका जायका जो है वो बाकी पकौड़ों की निस्बत जो है वो बिल्कुल अलग सा और बड़ा यूनिक है, मेरा ख्याल है। तो आपने ट्राई करके मुझे लास्ट में बताना है कि आपने इस तरह के पकौड़े कभी बनाए हैं कि नहीं। ठीक है। तो पकौड़ों को फ्राई करने के बाद हम जो है इसी आयल में अपना जो रोल्स हैं उनको फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे से एक गलती हुई थी कि मैंने रोल्स को इतने ज़्यादा घी में जो था वो फ्राई कर लिया था। आपने जब भी रोल को फ्राई करना है ना, आपने इसको शैलो फ्राई करना है और कम घी में करना है। जब आप कम घी में करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके रोल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अगर अंदर तक घी चला जाए ना तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा घी हो जाता है, उससे मज़ा मेरा ख्याल है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपने यही करना है कि आपने ऑयल जो है वो थोड़ा सा कम करके उसके बाद आपने जो रोल्स बनाने हैं उनको फ्राई करना है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताती चलूँ कि ऐसा नहीं करना कि आपने डाले और फ़ौरन से निकाल लिए, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये एक आटा है और अगर आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगवाएंगे ना तो इससे ये जो है वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना इज़ बेटर दैन कि आप कच्ची कोई चीज़ को खा लें। ठीक है। तो ये मेरे से थोड़े से ज़्यादा वैसे ब्राउन हो गए थे, इतना भी ब्राउन ना कीजिएगा कि वो देखने में ही थोड़ा ओट सा आपको लगे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया था, सबने बहुत तारीफ़ की और सबको मज़ा भी आया कि रोल्स अच्छे बने हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम तैयार करेंगे जी चावल। चावल जो थे वो मैंने साथ ही साथ उसको भी रेडी कर लिया था, आलू और मटर के चावल। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी बिल्कुल कंप्लीट और फाइनल लुक पे आ चुके हैं। और ये देखिए, इसकी अगर आपने रेसिपी आपको चाहिए तो आपको मैं मेरे चैनल पे मिल सकती है। ये मैंने बड़े सिंपल से बनाए हैं और मिर्चों के बगैर तैयार किए हैं मैंने। ठीक है। तो ताकि बच्चे भी इसको अच्छे से खा सकें। तो ये थी मेरी आज की इफ्तारी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।